मैं आज उस दौर की बात करता हूँ जब भारत अपनी आज़ादी की अंतिम लड़ाई लड़ रहा था। मान करके चलिए 1925 से लेकर के 1940-42 की बात मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। लोगों में यह कौतूहल मना बना हुआ था कि कैसे अंग्रेजों को भारत से हटाया जाए। उसी दौर में हमारे समाज में महान कवियों का परचम भी लहर रहा था। कवियों में एक दूसरे में होड़ लगी हुई थी। वे अपनी अपनी कविताओं के माध्यम से जनता के बीच वो जागृति पैदा करना चाहते थे जिसमें भारत की आज़ादी आसानी से हो सके। घर घर में जन समूह निकले और आज़ादी लड़ने वाले प्रमुख नेताओं के साथ कंधा से कंधा मिलाते हुए अंग्रेज हुकूमत को हमेशा के लिए विदा कर सकें। दोस्तों, मैं उस दौर के कुछ प्रमुख कवियों का नाम चर्चा में लाना चाहता हूं जिसने अपने हुंकार भरी कविताओं को समाज में संचालित करके अंग्रेज को भगाने में मदद किया। उन प्रमुख कवियों का नाम रविंद्रनाथ टैगोर, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सरोजिनी नायडू, रामधारी सिंह दिनकर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सुमित्रा कुमारी चौहान, सुमित्रानंद पंत आदि जैसे महान कवियों ने भारत से हुकूमत अंग्रेजों का हटाने के लिए भरपूर हुंकार लगाई, भरपूर कोशिश किया। दोस्तों, ये सभी अपनी कविताओं के माध्यम से इतना जोश खरोश भर रहे थे समाज में कि मैं कुछ कवियों की वृत्तांत आपके सामने व्यक्त करना चाहूंगा, उसे आप सुने। सूर्यकांत त्रिपाठी, जिसका उपनाम निराला था, महादेवी वर्मा को अपना बहन मानते थे, टैगोर को अपना परम मित्र मानते थे, बंकिम चंद्र चटर्जी और दिनकर जैसे भी उनके बहुत करीबी मित्रों में से थे। निराला अपनी कविताओं को देश के आजादी के लिए लिखते थे, जिसमें समाज के लोग उनकी कविताओं को पढ़ें और उनमें जोश तथा देश के प्रति भक्ति का भाव उत्पन्न हो सके। वहीं टैगोर, वर्मा, चटर्जी, पंत, दिनकर आदि लोग दो अर्थी कविताएं लिखते थे। निराला की कविताएं संपूर्ण देश को समर्पित हुआ करता था, जबकि इन सभी लोगों की कविताएं पैसा कमाना और देश बचाना दोनों हुआ करता था। निराला, जैसा कि आपको नाम से ही पता है कि उनकी प्रवृत्ति कुछ हटके रही होगी, जिससे कि उनका नाम निराला। रविंद्रनाथ टैगोर जो उनके परम मित्र थे और महादेवी वर्मा जो उनकी बहन थी, मुंह बोली बहन थी, ऐसा नहीं कि वो सगी बहन थी, आए दिन समझाया करते थे कि कुछ कविताओं को ऐसा भी लिखिए जिससे पैसा मिल सके, जिसमें कुछ पैसे भी आपके पास हो सके। आप हमेशा परेशान रहते हो, हमेशा आपको दिक्कत रहती है, कभी उनसे मांग लिया, कभी उनसे मांग लिया, ऐसे मांग करके आप अपना काम चलाते हो। निराला को मित्र और बहन की बात समझ में नहीं आती। धीरे धीरे निराला की स्थिति पैसों के मामले में काफी कमजोर हो गई। उनके साथ जो भी कवि हुआ करते थे, वे सभी ने उनके इस स्वभाव के कारण उन्हें निराला जैसी उपाधि दे डाला। सूर्यकांत त्रिपाठी अब निराला बन बैठे। दोस्तों, मैं निराला की कुछ आप बीती वृत्तांत सुनाता हूं। कैसे थे निराला? निराला जी की सभी कविताएं काफी उच्च कोटि की होती थी और हैं भी, जैसे राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, सुन वे गुलाब आदि निराला की बहुत उत्कृष्ट कविताओं में से एक है। निराला अपने मित्रों को प्रायः डांटा करते थे। कहते थे, तुम सभी तो अंग्रेजों के चटोरे हो, रसिक कविताओं से पैसा कमाते हो। मुझे देखो, मैं सिर्फ देशभक्त पर ही अपना लिखता हूं। सत्य तो यह था कि निराला की कविताएं इस प्रकार होती थी, सचमुच इसे कोई समझ नहीं पाता था और इनकी कविताओं को कोई पूछता भी नहीं था। लेकिन औरों की तो खूब मांग थी। बहन महादेवी वर्मा काफी समझाती थी कि वे भी कुछ इस तरह से
काम करे कि जिससे कुछ पैसा उसको भी मिल सके। लेकिन जब भी उन्हें पैसे की जरूरत होती थी, वो रविन्द्रनाथ टैगोर से ले लिया करते थे, या फिर बहन के पास जाके उसका भी उससे कुछ ले लिया करते थे। मित्र टैगोर से भी प्रायः काम चलाने के लिए उनसे भी रोगा करके पैसा ले लिया करते थे। एक दिन निराला इलाहाबाद में सिविल लाइन के रोड पर ठंडक का समय था और वहां वो कंबल ओढ़ करके खड़े थे, एक रिक्शे का इंतजार कर रहे थे। उनको एक रिक्शा मिला तो उस रिक्शे वाले को बुला करके रिक्शे पर बैठे और बैठ करके चलने लगे। तब तक सड़क पर एक गरीब आदमी ठिठुर रहा था ठंडक से। निराला ने रिक्शा को वाले को रोका और रोक करके उतर करके पूछा कि क्या भाई तुम्हारे पास कुछ ओढ़ने के लिए पहनने के लिए नहीं है क्या? उस व्यक्ति ने बहुत ही उदास होकर के बोला, साहब कुछ होता तो मैं पहनता और ओढ़ता नहीं। निराला अपने कंबल को उठा करके उसके शरीर पर ढक दिया और जो भी उनके पास 2-4 10 रुपए थे निकाल करके उसको दे दिया। पुनः वो रिक्शे पर बैठे और बैठने के बाद में सीधे महादेवी वर्मा बहन के पास चले गए। बहन के पास जाने पर वहां पे महादेवी वर्मा कहीं निकली हुई थी, कहीं गई हुई थी, वो थी नहीं, घर पे ताला लगा हुआ था। वो आसपास के लोगों से रिक्शेवान का जो है पैसा जो था वो रिक्शे को मांग करके दे दिया। बोला कि बहन आएगी ना तो आपको मैं पैसा लौटा दूंगा, आप इसे दे दो, ये रिक्शा लेकर के मुझे आया है। थोड़ी देर महादेवी वर्मा के घर बैठे, बाहर दरवाजा तो बंद था, बाहर बैठे और बैठने के बाद में महादेवी वर्मा नहीं आई। कुछ देर में उनको ये दिमाग में आया कि पास में एक हनुमान जी का मंदिर है, चलो मैं मंदिर के पास ही चलता हूँ, वहीं पे कुछ देर टाइम बिताते हैं, फिर आ ही जाएगी वर्मा। वो सीधे मंदिर पे चले गए हनुमान जी के पास, वहां अपना पूजा अर्चना किया और पूजा अर्चना करके वहां पे बैठे रहे। थोड़ी देर बाद उनके दिमाग में आया कि हनुमान जी कितने सुंदर दिख रहे हैं, बढ़िया जो है सिंदूर का लेप लगा हुआ है, कड़ू के तेल से पालिश है, शरीर खूब बढ़िया झलक रही है, दिखने में एकदम सौंदर्य दिख रहे हैं। जाने क्या दिमाग में निराला के आया, निराला ने सिंदूर और कड़ू का तेल मिला करके स्वतः हनुमान जी की तरह अपने शरीर पे लेप लगा बैठा। लगा करके थोड़ी देर बैठा, तब तक टाइम बीत गया था काफी। फिर वो महादेवी वर्मा के पास गए तो देखा तब भी उनका दरवाजा बंद था, वर्मा आई नहीं थी। तो वर्मा जी के घर के ठीक सामने एक नीम का पेड़ था और वो सीधे नीम के पेड़ पे चढ़ गए, जा करके उस पर बैठे रहे। कुछ देर बाद महादेवी वर्मा और रविन्द्रनाथ टैगोर दोनों लोग आए। तो निराला ने सोचा कि अब इन लोगों को बताना उचित नहीं है, दरवाजा खोल दें, अभी तो आसपास के लोग जो उससे पैसा लेके रिक्शे वाले को दिया है वो लोग तो मांगेंगे ही, कुछ ना कुछ बोलेंगे ही, तब उतरूंगा। इतना करते जो ही रविन्द्रनाथ टैगोर और महादेवी वर्मा दोनों लोग कमरे के अंदर गए, तब तक इनसे हंसी रोकी ना गई और निराला उसी नीम के पेड़ पर से हंस बैठे। हंसने के बाद में वर्मा महादेवी वर्मा निकली, देखी कहीं तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये कैसे हाल बना रखा है, तुमको कुछ पता है तुमने क्या किया है, नीचे उतरो। निराला तुरंत फिर नीचे उतरे और नीचे उतरने के बाद में बहन के पास गए। उस बहन उसको कुछ डांट लगाती, मित्र उनको कुछ डांट लगाता, वो तुरंत धराशायी होकर के उन्होंने बोला कि देख पहले मुझे खाना खिला, मेरे को भूख बहुत ज्यादा लगी हुई है, पहले मैं खाना खिला। फिर महादेवी वर्मा ने खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद मुंह बोली बहन महादेवी वर्मा उनको बहुत ही मानती थी, बहुत प्रेम करती थी और रविन्द्रनाथ टैगोर भी उनको बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। हालांकि दोनों में आए दिन बहुत ही झगड़ा होता था। रविन्द्रनाथ टैगोर को तो निराला हमेशा डांटा फटकारा करते थे कि अरे तू तो ऐसी कविताएं लिखता है जो बाजारू है, तू तो ऐसे कविताएं करता है जिससे खूब माल आए, खूब पैसे आए। लेकिन निराला को की इस बात को टैगोर को बुरा नहीं लगता था। तो दोनों लोग जब खा पी करके रिलैक्स हुए तो फिर इन लोगों ने जो है निराला को समझाने का कोशिश किया।
निराला को बहुत सारी बातें सुनाया, बहुत सारा चीज समझाया, लेकिन निराला के बात कुछ समझ में आए तब तो। फिर महादेवी वर्मा ने कहा कि चल तू ही बता कि ये सब हाल अपना कैसे कैसे कर लिया है, क्यों कर लिया है। तो उन्होंने अपनी सारी वृत्तांत की, मैं सिविल लाइन से आया, ऐसे हुआ वैसे हुआ, जो कुछ भी हुआ महादेवी वर्मा को उन्होंने सारी बात बताया। महादेवी वर्मा ने उनको फिर कुछ पैसे थोड़ा बहुत दिए और बोले कि तुम अपने घर जा, तुम्हारी पत्नी इंतजार कर रही होगी, और तुम इधर उधर सुबह से शाम तक घूम रहे थे। लेकिन निराला अपनी बहन और अपने मित्र की बात को बिल्कुल ही नहीं दिमाग में रखते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया, बुढ़ापा सर चढ़ के बोलने लगा। निराला के पास एक बेटी और एक पत्नी थी। बेटी का नाम सरोज था, जैसा कि आप लोगों ने बहुत बार सुना है, सरोज स्मृति सरोज स्मृति, बहुत उच्च कोटि की कविता है, दर्द भरी कविता है। और निराला तीनों एक साथ रहते थे। निराला का धीरे धीरे समय बीतता गया, पैसा वो इकट्ठा नहीं कर पाए। कानकुंजी ब्राह्मण थे, बेटी और पत्नी, ये सब का ध्यान देना तो उनसे दिमाग से परे ही था। वो कभी अपने बेटी और अपनी पत्नी के बारे में कभी सोचा ही नहीं। इस तरह का था निराला का स्वभाव। मैं आपको दोस्तों कुछ बातें निराला की और भी जो दर्द भरी कविताओं के द्वारा उन्होंने व्यक्त किया है, उसे मैं कहानी के रूप में आपको बताना चाहूंगा। आप उसे सुने। निराला कानकुंजी ब्राह्मण थे। निराला की बेटी धीरे धीरे बड़ी हो गई, और बड़ी होने के बाद उसकी शादी करना आवश्यक हो गया। महादेवी वर्मा और रविन्द्रनाथ टैगोर और सारे जो मित्र थे आए दिन बोला करते थे कि तू क्या कर रहा है, बेटी की शादी के बारे में कुछ नहीं सोचता। पत्नी जो इनकी निराला जी की थी, बहुत सुशील, बहुत सभ्य थी। धीरे धीरे करके उसकी तबीयत कुछ बुढ़ापा की वजह से, कुछ और भी दिक्कतें थी जिसकी दवा वो कायदे से नहीं करा पाए। निराला अपनी पत्नी का ध्यान बिल्कुल ही नहीं देते थे, और उस पत्नी की जब तबीयत खराब हुई तो खराब होने के बाद में निराला ने अपनी पत्नी की दवा अच्छे से ना कर पाया। कारण ये था कि बाजारू कविताएं और रसी कविताएं तो वो अपने जीवन में कभी लिखा ही नहीं, और जब कविताएं लिखा नहीं तो पैसे आए कहाँ से। पैसे के अभाव में उस अपने पत्नी का दवा ठीक से निराला करा ही नहीं पाए। परिणाम क्या हुआ कि निराला जी की पत्नी दवा के अभाव में एक्सपायर कर गई, गुजर गई, स्वर्गवास हो गया उनका, और निराला कुछ नहीं कर पाया। इसी कंडीशन में सरोज भी, उनकी जो बेटी थी बची थी, वो बड़ी हुई, और लोगों के दबाव में उनको भी चिंता होती थी कि हमारी बिटिया बड़ी हो चुकी है, बिटिया की शादी करना जरूरी है। लेकिन बेटी की शादी में पैसे तो लगते ही हैं, कुछ ना कुछ तो उसे कपड़े लत्ते देने हैं, कुछ तो उसको पहनने के लिए जेवर गहने भी देने हैं, कुछ ना कुछ तो उसके लिए करना ही होता है। और निराला बिल्कुल ही निराला निराला ही थे। उनके पास किसी प्रकार का न पैसा था, न किसी प्रकार का वस्त्र था। कविताएं लिखते थे, लेख को अपने पास अपने घर में रखते थे। तो निराला ने जब अपनी बेटी की शादी का पूरा मन बना लिया, तो निराला ने सोचा कि मेरे पास कुछ नहीं है, ना तो धन है, ना तो मेरे पास और सारी संपत्ति है कि मैं अपने बेटी को बहुत अच्छे घर, बहुत अच्छे धूमधाम से शादी विवाह कर सके। ऐसे कंडीशन में निराला ने अपना एक खुद का बनाया हुआ शिष्य उनका था, वो भी बहुत निर्धन और गरीब था, और उसको बुलाया, अपने आंगन में बैठाया, और अपनी समस्त कविताओं को उस आंगन में रखा। और रखने के बाद बेटी को और उस शिष्य को जिसको उन्होंने बनाया था, उसको, दोनों की शादी अपने ही पंडित बन करके कर बैठे। शादी कर दिया। शादी करने के बाद में बेटी को विदा भी कर दिया। बेटी अपने ससुराल चली गई। वहां रहने के बाद काफी दिन बीत गए। बीतने के बाद एक दिन निराला की बेटी सरोज की तबीयत खराब हुई, और तबीयत इतनी खराब हुई कि वो अपने बाबूजी के
पास, निराला के पास एक खत लिखती है और कहती है कि बाबूजी को मालूम हो कि पैसे के अभाव में मम्मी का या माँ की तबीयत खराब हुई और आप दवा नहीं करा पाए और माँ हम लोगों के बीच नहीं रही, उसका स्वर्गवास हो गया। और आपने मेरी भी शादी ऐसे घर में ऐसे व्यक्ति से किया है जो आप ही की तरह से निर्धन है, आप ही की तरह से गरीब है। मेरी भी तबीयत खराब है बाबूजी, अगर मुझे माँ की तरह भेजना है तो मेरा निवेदन है कि बहन वर्मा और टैगोर और जो आपके मित्र हैं उनसे कह करके मेरी जान की रक्षा करिए और मुझे बचा दीजिए। इस चीज को सरोज ने अपने पिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के पास एक पत्र के द्वारा भेजा और भेजने के बाद निराला ने अपनी बेटी के इस पत्र पर भी कोई अमल सही ढंग से नहीं किया। परिणाम ये हुआ कि उनकी बेटी भी माँ की तरह दवा के अभाव में स्वर्गवास हो गया। ऐसे कंडीशन में जब स्वर्गवास हो गया तो निराला को ये शौक, ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और निराला ने अपनी ही बेटी के समस्त चीजों का बचपन से लेकर के जवानी और मृत्यु तक का वर्णन सरोज स्मृति नामक कविता में किया है, जिसे आप लोग जाने कितनी बार सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा और समझने का प्रयास भी किया होगा। तो इसी के साथ मित्रों मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। आगे के वीडियो की इंतजारी में आप लोग रहिएगा और बाकी के लिए नमस्कार।